अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? रमज़ान कैसे जा रहे हैं आप लोगों के? मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। लेकिन फ़र्स्ट रोज़े को ना मुझे हो गया था बहुत तेज़ बुखार, क्योंकि नज़ला खांसी ज़ुकाम की वजह से ना, तो कल का व्लॉग नहीं मैं जो है ना शूट कर सकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल मेरी तबीयत ठीक है। अच्छा, मैं ना आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। तो रात को ना मैं ना हॉस्पिटल गई, रात के 2-2:30 बज रहे थे, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ना तैमूर ने कहा इस टाइम कोई भी जो है ना डॉक्टर का क्लिनिक नहीं ओपन होगा, क्योंकि रात के 2:30 बज रहे हैं। करो हॉस्पिटल चलो, वहाँ पे चेकअप करवा लो, तुम्हें एक इंजेक्शन लग जाएगा तो तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। मैंने कहा अच्छा चलें, सही है, मैं चलती हूँ। वहाँ पर गए, बहुत सन्नाटा था, ज़ाहिर है रात के 2 बज रहे थे। तो क्या वहाँ पर ना एक लेडी डॉक्टर बैठी हुई थी। तो मैंने उनको जाके बताया कि मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, मुझे नज़ला है, खांसी है, और मैं ना हल्की सी खांसी करती हूँ तो मुझे वॉमिट आ जाती है। उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है। अब अल्लाह जाने वो नींद में थी या क्या हुआ है, क्या मामला हुआ है, या उनके सुनने में गलती हुई है। और उसमें मैंने कहा मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा अपना बीपी चेक करवा के आए। मैं अपना बीपी चेक करवाया मैंने नर्स से ना। फिर नर्स ने कहा आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। उसने नॉर्मल लिख दिया, और ना मैंने जाके डॉक्टर को बताया, उसने ना लिख दी। मैंने कहा डॉक्टर इंजेक्शन है? कहती हाँ जी। अच्छा, मैं ना नर्स के पास गई। अब मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही, मेरे से बैठा नहीं जा रहा। तो नर्स ने मुझे कहा आपको क्या हुआ है? मैंने कहा ऐसे ऐसे ना मुझे बुखार है, और मुझे ना सर में भी दर्द हो रही है, नज़ला खांसी। तो कहती है ये उल्टियों का इंजेक्शन है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो बुखार का इंजेक्शन लगाना है। कहती नहीं नहीं, ये उल्टियों का इंजेक्शन है, आप एक बार डॉक्टर से कंफर्म कर लें। अच्छा, इतनी देर में ना तैमूर आते हैं मेरी स्लिप लेके, कहते हैं कि क्या नाम है ना, ये डॉक्टर ने ज़बान के नीचे रखने के लिए कौन सी गोली दी है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। ज़बान के नीचे रखने के लिए कि वो फार्मेसी वाले लड़का कह रहा है कि उनकी जल्दी ना उनकी ज़बान के नीचे गोली रखें, क्योंकि ना उनका ब्लड प्रेशर हाई है। मैंने कहा यार मेरा ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, मेरा नॉर्मल है। अच्छा, ये सारा मामला ना नर्स देख रही थी। ये सारा मामला ना नर्स देख रही थी। तो उसने कहा पीपी तो इनका बिल्कुल नॉर्मल है, आप एक बार डॉक्टर से जाके पूछें कि क्या हुआ है, क्यों ऐसा डॉक्टर ने किया ना। तो मैंने कहा मुझे तो बीपी हाई नहीं जाता, मुझे तो नॉर्मल जाता। अच्छा, तैमूर डॉक्टर के पास गए, नहीं नहीं उनका बीपी बहुत हाई है, आप ना ज़बान के नीचे गोली रखें, और ना क्या करें, फ़ौरन ना ये उल्टियों का इंजेक्शन लगाया। उन्होंने कहा डॉक्टर मेरी वाइफ को ना बीपी हाई है ना उल्टी है, सिर्फ उसको बुखार है, और बुखार की वजह से उसके सर में और जिस्म में दर्द हो रही है। अच्छा ओके ओके, पेशेंट को लेके आइएगा। मुझे वहाँ तैमूर लेकर गए। फिर मैंने कहा डॉक्टर मैंने आपसे ये कहा था कि मैं खांसती हूँ तो मुझे उल्टी आ जाती है, उससे मेरा दिल ख़राब होता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे ना उल्टियों का इंजेक्शन लिख दिया, बुखार का कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रही। और ना क्या नाम है, मुझे ना साथ में उन्होंने बीपी हाई समझ के जो है ना वो दे दिया, क्या कहते हैं, ज़बान के नीचे गोली रखने के लिए कह दिया। अच्छा, मैं बड़ी हैरान हुई। अच्छा, डॉक्टर ने मुझे बुखार का इंजेक्शन लगाया। मैं घर ही तैमूर गुस्सा होने लग गए कि कैसे दिमाग ख़राब है डॉक्टर का, यार क्या हरकत है, अभी तुम ज़बान के नीचे गोली रख लेती, खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता। अच्छा, मैं इतनी परेशान हो गई। अच्छा, ऐसा लग रहा है बाहर कोई आया है, पापा। मैंने कहा कैसे रख लेती यार, हम अक्लमंद लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि यार बीपी की गोली जो है ज़बान के नीचे रखी जाती है, और कोई गोली ज़बान के नीचे नहीं रखी जाती। मैंने कहा चले खैर, अल्लाह ताला ने बचा तो लिया ना। लेकिन फिर भी मैं हैरान हुई यार, क्वालिफाइड डॉक्टर बैठे होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कभी कभी बहुत अच्छा, कभी कभी नहीं, मोस्टली वहाँ पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद डॉक्टर नींद में थी, और वो ना काफ़ी एजिड भी लग रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मे भी शायद नींद में है या एजिड भी हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं। इसीलिए मैं जब भी हॉस्पिटल जाती हूँ या किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ ना, तो दवाई को एक बार पढ़ ले इंसान, या तो उसको यूट्यूब पे सर्च मार ले कि किस चीज़ की दवाई है। मोस्टली ज़्यादातर डॉक्टर जो होते हैं ना, दवाई आपको बहुत ज़्यादा लाइट देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ना आपको धड़ाधड़ इंजेक्शन, डिक्लोरीन के इंजेक्शन, सर में दर्द हो रहा है डिक्लोरीन के इंजेक्शन, जिसम में दर्द हो रहा है डिक्लोरीन के इंजेक्शन, इतने इंजेक्शन। तो 2 से 3 बार ऐसा हुआ, एक दफ़ा मेरे सर में बहुत ज़बरदस्त दर्द हो रही थी, तो मुझे तैमूर ना ठीक ही नहीं हो रही थी, मुझे ऑलरेडी माइग्रेन का प्रॉब्लम है। तो मैंने ना क्या किया, ये मुझे हॉस्पिटल लेके जाए, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। अच्छा जी, मैं बिल्कुल ठीक। अगली बार फिर हुआ, फिर मैं हॉस्पिटल गई, नहीं जी गोली से सही नहीं हो रहा, फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया। अब वो क्या हो रहा है, मुझे ना इंजेक्शन की आदत पड़ गई। अब वो इतना मुझे मसला हो रहा है इंजेक्शन से। अच्छा, मुझे एक दफ़ा नर्स कहती है कि आपको मैंने देखा है कि आप हफ्ते में ना दूसरी बार आ रही हैं, और आप ये इतने इंजेक्शन लगवा रही हैं, इस इंजेक्शन से ना आपके खुदा ना खास्ता गुर्दों पे असर पड़ सकता है, आप बर्दाश्त करें सर का दर्द। मैंने कहा यार मेरे 3 बच्चे हैं, घर का काम सारा लोड मेरे ऊपर है, अगर मैं सर के दर्द को लेके लेट गई ना बिस्तर पे, तो मेरे जो है ना घर को संभालना जो बहुत मुश्किल है। मेरे बच्चे हैं, ज़ाहिर है मेरे फादर इन लॉ हैं, फिर मेरे हस्बैंड हैं,
फिर इंसान के घर के 1000 काम होते हैं। तो फिर उसने कहा लेकिन अब मैं बहुत एहतियात करती हूँ, मुझे एक छोटी सी गोली दे रखी है डॉक्टर्स ने, अगर मेरे जब हल्का सा भी सर में दर्द होता है ना मैं फ़ौरन वो खा लेती हूँ। बाकी खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि किसी बड़ी मुश्किल से बच गए। बीपी मेरा कभी भी हाई नहीं गया, हमेशा नॉर्मल ही गया बीपी ना। बाकी खैर अब जी मैंने नमाज़ पढ़ ली है, बच्चे जो है ना मेरे ट्यूशन चले गए हुए हैं, तो बस मैं पापा से ना खाने का सामान मंगवा के खाना बनाएंगे और इफ्तारी बनाएंगे। फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं इफ्तारी के टाइम पे। हाँ लेकिन इधर बल हल्का सा होगा, बाकी तो सही है छत तो ना। ड्राइंग रूम का क्या हाल है? ड्राइंग रूम की छत भी होएगी? मैंने तो कुछ 600 देने ना तुम्हें। हाँ जी, बच्चों को चीज दिलवाते लाइएगा। पापा जो है ना घर में पेंट का काम स्टार्ट करवाने लगे हैं, ठीक है, तो इसलिए वो ना मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सी छत करवानी है, छत भी होनी है कि नहीं होनी। लेकिन छत होनी है, बहुत ज़्यादा ना ख़राब हो रही है जी, दूर ही रहिएगी वाकई। हाँ नहीं तो हमारे कीचड़, और ये कीचड़ हमारे घर के आगे होती थी। सुकून हो गया वाकई ये बनने से ना। तो बस हम यही डिस्कस कर रहे थे, कल से इंशाल्लाह पेंट का काम शुरू होगा और जी खूब घर में जो है ना रोज़ों के टाइम पे खूब वबाल मचेगा। बाकी यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह घर जो है ना बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग मांग रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह घर का सारा काम हो जाना, फिर आपको एक दफ़ा घर का पूरा टूर दूंगी। बच्चे आ गए, बच्चों की एक्टिंग चेक करनिएगा जी। जी जी बोल दिया आंटी ने, मेरे कान की इतने बुरी जी अल्लाह तौबा, क्यों मारा मेरे बच्चों को? बताओ जल्दी से, मुझे पता था ये जब भी आते हैं रोजाना रो के आते हैं। सुनाओ। ओके, आप काम नहीं कर रहे थे तो क्यों नहीं कर रही थी आप काम? कि पापा पता नहीं क्यों मारा है। अच्छा इधर उसने बच्ची को बता दिया मैं पूछती हूँ, मैं कॉल करती हूँ, पूछती हूँ क्यों मारा है इतनी जोर से मेरी बेटी की तबीयत। आइजल मुझे यहाँ से बता के लेके जाए, क्या लेके आएंगी जल्दी बताएं। आइजल कोई टॉफी, कोई लॉलीपॉप, कोई गंदी चीज नहीं पापा खुद ही चीज दिला के लाए। ओके, कोई गंदे पापड़ नहीं, ओके कोई गंदी चीज नहीं। हल्का सा भी इबाद अली को कोई कुछ कह दे ना तो वो रो पड़ता है। रो तो मेरे तीनों बच्चे फौरन पड़ते हैं, लेकिन इबाद अली को मारते नहीं है ना ज़्यादा, तो इसलिए उसकी टीचर जब उसको डांटती है या मारती है ना तो वो बहुत रोता है। बस जी अब साथ रोज़े की तैयारी, टाइम होने वाला है, 4 बज रहे हैं। मैंने सोचा जल्दी से पहले दही भल्लों का सामान वगैरह चढ़ा दूँ। जी मेरे तो दही भल्ले भी बन गए, और दही भल्ले मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। बस सिंपल से जो है ना सिंपल से जो है ना दही में मैंने भलियाँ और आलू और प्याज डालनी है बस, और इसमें मैंने नमक डालना है और कुछ भी नहीं डालना। जिसने चाट मसाला डाल के खाना है ना वो ऊपर से डाल के खा लेगा, अदरवाइज़ मैं इसमें और कुछ नहीं डालती। गैस जाने वाली है, इतनी सी गैस आ रही है, और मेरे अभी फुल पकोड़े रहते हैं बनने वाले, जो समझ नहीं आती ये लोग गैस क्यों भेज देते हैं इस टाइम। जी दस्तरखान लगा लिया बेटे? ये देखो इन दोनों निकम्मों को ये बैठे हुए हैं और मेरा बेटा मेरे साथ काम करवा रहे हैं। शाबाश मेरा बेटा। मैं इसमें कट लगाती हूँ, पहले इसमें कट लगेंगे बेटे, मैं लगा के देती हूँ आपको, वेट करें आप। गैस चली जाएगी, मैं जल्दी से ये बना लूँ। अंदर ले आए ध्यान से मेरा बच्चा, ध्यान से। कोई भी बच्चा, तुम तो हमेशा वो बात करना जो वाहियात होगी। बदतमीज तरीन बच्चा मेरे घर का। चल रख ओवर। मैंने ना ये चेयर उठा के तुम्हारे मुंह पे मारनी है, इतनी तो बदतमीजी कर रहे हो। ओवर नहीं होना, शोखा उठो। ये है जी मेरे किचन का कुछ हाल, और मैं फिर से बना रही हूँ जी आलू वाले पराठे। ना खाने के बर्तन धोने वाले हुए हैं और समझ नहीं आ रही है कि ये बर्तन कौन धोएगा।
धोने तो मुझे ही पड़ेंगे। मेरे यहाँ ना मगरिब की नमाज़ पढ़ के जब पापा आते हैं ना तो वो कहते हैं मुझे ना खाना फ़ौरन रेडी चाहिए, क्योंकि ना फिर उन्होंने खाना खाते खाते और फिर चाय पीते पीते ना इशा हो जाती है। अभी उन्होंने चाय पी है तो बस वो अब जो है ना नमाज़ पढ़ने तरावियाँ पढ़ने जा रहे हैं। पराठे मेरे बन गए, मैं बना के रख लूँ। तैमूर ने तो खा लिया और मैं तो बहुत मुश्किल से खाती हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता इफ्तारी के बाद में कुछ भी खाने को। तो फिर मुझे अगर 11 बजे भूख लगे तो मैं फिर वो खा लेती हूँ। अब बस ये किचन साफ़ करने की तैयारी, किचन साफ़ करूँगी जल्दी से। ये मेरा पराठा भी हो रहा है, इसको मैं बना रही हूँ। बस ये बर्तन का हाल देखें आप, बर्तनों का कोई नहीं है। मुझे हैरानी होती है कि रमज़ान में कितने बर्तन, मुझे अफ्तारी के बाद से बैठने का मौका नहीं मिलता बिल्कुल भी। और मुझे समझ में नहीं आती कि मेरी हेल्प कौन करेगा। इस वक्त मेरी कमर में शदीद दर्द हो रही है।